हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स DCA। इन दैट DCA वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। जैसे आप यूपीआई पढ़ते हो ना, यूपीआई का यूज करते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट करने के लिए, वैसे ही यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस होगा लैंडिंग के लिए, मतलब लोन देने के लिए। तो ये सब्जेक्ट इकोनॉमी का पार्ट बनेगा जो जीएस पेपर 3 में आता है। जुडिशियल डिलेज, जुडिशरी की तरफ से डिलेज तो रिफॉर्म होने चाहिए, ये पॉलिटी जीएस पेपर 2 का पार्ट बनेगा। और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, मिशन कैसा डिजिटल, ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर ही सब टॉपिक एग्रीकल्चर का पार्ट बनेगा। तो तीनों टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बाय द आरबीआई। तो आपसे प्रीलिम्स में तो यही पूछा जा सकता है कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च कर कौन रहा है। तो ये कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। ये एक प्लेटफॉर्म होगा एम्ड एट स्ट्रीमलाइनिंग क्रेडिट एक्सेस। क्रेडिट मतलब लोन, है ना। लोन के एक्सेस को क्या करेगी? स्ट्रीमलाइन करेगी। फार्मर्स के लिए, एमएसएमएस के लिए, मतलब लोन को और इजी बनाएगी। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है? नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जैसे यूपीआई हुआ करता था, है ना। आरबीआई इंट्रोड्यूस कर रही है। तो आरबीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम कर रही है इंडिया में। और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम कर रही है, उसमें से एक यूपीआई है। एक नया ऐड होगा यूएलआई। ये फार्मर्स को लोन ईजिली मिल पाएगा। एमएसएमई जो होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उनको भी लोन क्या मिल पाएगा? ईजिली मिल पाएगा। इस यूएलआई का फीचर्स क्या है? सीमलेस डेटा फ्लो। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस पर डेटा का जो फ्लो होगा वो स्मूथ होगा। यूएलआई फैसिलिटेट्स द स्मूथ ट्रांसफर ऑफ ए कस्टमर्स डिजिटाइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल डेटा सर्विस प्रोवाइडर टू लेंडर। मान लो किसी एक फार्मर को लोन लेना होगा, तो लोन लेना होगा तो फार्मर्स का लैंड रिकॉर्ड होगा, फार्मर्स का आधार कार्ड होगा, फार्मर्स का ऐसा बहुत सारा सोर्सेज होगा जहाँ फार्मर्स के रिलेटेड डेटा जो है स्टोर्ड है। उन सब से डेटा इजीली किसके पास पहुंच जाएगा? जिसको जो लोन फार्मर को देना चाहेगा, जो लेंड करना चाहेगा। अब वो डेटा देख के वो समझ जाएगा कि उसका लोन वापस आने वाला है कि नहीं, लोन देना चाहिए कि नहीं। तो अगर इंफॉर्मेशन मिलने में आसानी होगा तो लोन मिलने में भी आसानी हो जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इसके अलावा फास्ट फिनोमेना होने जा रहा है। कंसेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन जो भी शेयर होगा वो कंसेंट बेस्ड होगा। मतलब बोरोवर्स का कंसेंट यहाँ पे जरूरी होगा कि आप कंसेंट दोगे कि हाँ भाई मेरा जितना इंफॉर्मेशन चाहिए ले लो, तो जाके काम होगा। स्टैंडर्डाइज्ड एपीआईज, एपीआईज जो होंगे वो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस स्टैंडर्डाइज होगा। यूएलआई जो है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, कॉमन प्लेटफॉर्म यूज करेगी, स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म यूज करेगी, प्लग एंड प्ले अप्रोच यूज किया जाएगा, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाता है टेक्निकल इंटीग्रेशन में। क्रेडिट का अप्रेजल फास्ट होगा। ऑब्वियस बात है, अगर डेटा फास्ट मिल गया कि सामने वाला आदमी को लोन देना चाहिए कि नहीं, तो फटाफट लोन भी मिल जाएगा कि लोन देना चाहिए तो दे दो, नहीं देना चाहिए तो मत दो। यूएलआई कैसे वर्क करेगी? पहले तो यूएलआई डेटा लेगी। यूएलआई प्रोवाइड्स लेंडर विथ एक्सेस टू कस्टमर डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, है ना। गवर्नमेंट डेटाबेस, गवर्नमेंट डेटाबेस में क्या मिलेगा? लैंड रिकॉर्ड। फार्मर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? लैंड रिकॉर्ड, कि उसके पास कितना लैंड है, कितना लोन मांग रहा है वो, है ना। लैंड रिकॉर्ड सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू भी, स्टैंडर्डाइज एपीआईज के थ्रू भी। प्लग एंड प्ले मॉडल क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, NBFCs, fintechs can connect to the ULI platform using a plug and play model। प्लग करके प्ले कर लेंगे, है ना, टू एक्सेस डेटा एंड टू सर्व पोटेंशियल बोरोवर्स मोर इफेक्टिवली। यूपीआई में भी जैसे प्लग एंड प्ले यूज होता है। ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटेड हो जाएगा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो लोन दे दो, नहीं है तो मत दो। तो इसमें किसी ह्यूमन इंटरवेंशन जैसे ही कम होगा, स्पीड फास्ट हो जाएगा। ULI enables automated decision making by providing immediate insight into the income and credit eligibility। क्रेडिट एलिजिबिलिटी, आप भी अगर आपने बैंक अकाउंट खोल रखा है, अगर आपके मोबाइल में जो है बैंक्स का ऐप है तो आप खोल के देख सकते हैं। कई बार आ जाता है प्री अप्रूव्ड लोन, क्योंकि आपके बैंक के पास क्या है? आपका पूरा डेटा है।
कुछ लोन वो प्री अप्रूव करके रखा है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो वो डिसीजन मेकिंग कैसे हो गया, ऑटोमेटेड हो गया। लोन्स कैन बी सैंक्शन एंड डिस्पर्स विद इन मिनट, मिनट में लोन डिस्पर्स हो जाएंगे। बोरोवर और लेंडर दोनों के लिए फायदा है। जो बोरो कर रहा है उसके लिए क्या फायदा है, फर्स्ट टाइम लोन सीकर विदाउट अ क्रेडिट हिस्ट्री कैन एक्सेस डिजिटल क्रेडिट इंफॉर्मेशन थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। अगर जो फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है उसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है कि वो पैसा लौटाया है कि नहीं लौटाया है, तो डिजिटल क्रेडिट इंफॉर्मेशन उसका तुरंत मिल जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। टेनेंट फार्मर, टेनेंट मतलब ऐसा फार्मर जिसका खुद का लैंड नहीं है, किसी और के लैंड पे कोशिश करता है, उसको लोन मिल ही नहीं पाता क्योंकि वो लैंड गिरवी किसका रखेगा, है ना। उसको भी लोन मिल सकेगा ULI के थ्रू, आइडेंटिटी वगैरह को एस्टेब्लिश करके, बेस्ड ऑन द एंड यूज ऑफ द फंड। उस फंड का वो करने क्या वाला है इसके बेसिस पे उसको लोन दिया जाएगा। लेंडर्स के लिए क्या फायदा होगा, जो पैसे देंगे उनके लिए क्या फायदा होगा, पैसे देने वाले को टेंशन यही रहता है कि पैसा वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा। जो भी बोरो कर रहा है उसका सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके पास आ गया। अब सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब आ जाएगा तो लेंडर्स के लिए ब्लाइंड स्पॉट रिड्यूस हो गया, मतलब पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा और नए कस्टमर मिलने और इजी हो जाएंगे। Origin and development of ULI. The RBI announced the creation of public tech platform for frictionless credit on August 10, 2022, which has now evolved into ULI, Public Tech Platform for Frictionless Credit, है ना। इसी को अभी किसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, ULI में। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। पायलट प्रोजेक्ट में किसान क्रेडिट कार्ड लोन को क्या किया गया, डिजिटाइज ऑफ लेस देन 1.6 लाख, जो फार्मर्स के लोन किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे आप क्रेडिट कार्ड होता है वैसे किसानों का क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह डिजिटाइज कर दिया गया था अलग अलग स्टेट में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, सब जगह सक्सेस मिल रहा है। सक्सेस मिल रहा है तो ULI का पोटेंशियल और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि किसानों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन मिल सके, और वो 1 महीने का भी अगर लोन उनको मिल रहा है तो उस लोन से वो इनपुट सीड वगैरह खरीद सकते हैं, है ना। उसमें उनको लोन और बाकी लेंडिंग का जो प्रोसेस था काफ़ी सिंप्लीफाई करके दे दिया गया था, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब खरीदने के लिए। स्कीम्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कि पहले सिर्फ फार्म एक्टिविटीज़, बाद में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, सबके लिए कैपिटल का जुगाड़ उस किसान क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। उसी को और एक्सटेंड करके ULI बनाने की बात की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड से सिर्फ किसानों के लिए ULI, बाकी MSEBs और बाकी लोगों के लोन के लिए भी हो जाएगी। सेकंड, जुडिशियल डिलेज, अ कॉल फॉर रिफॉर्म, है ना। तो ये अभी जुडिशियल डिलेज की बात हो रही है, दो केसेस की बात हो रही है, दो रिसेंट केसेस की बात हो रही है। एक 32 ईयर ओल्ड केस की बात हो रही है और एक ऐसा केस जिसमें जो कंप्लेन करने वाला था उसने केस ही विड्रॉ कर लिया। लिटिगेशन फटीग, मतलब परेशान हो गया कोर्ट जा जाके, उसको क्या बोलोगे, लिटिगेशन फटीग। पहला केस है पॉक्सो कोर्ट से रिलेटेड। पॉक्सो कोर्ट मतलब चाइल्ड रिलेटेड जो कोर्ट होता है ना, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कोर्ट। उसमें 6 इंडिविजुअल को ब्लैकमेल और सेक्सुअल अबूज को सजा सुनाई गई, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। लेकिन ये केस पहली बार कब रिपोर्टेड था, 32 ईयर, मतलब सोचो जो चाइल्ड होगा, जो इसमें चिल्ड्रन इन्वॉल्व होंगे वो खुद ही, है ना, 45-50 ईयर्स के हो गए होंगे, तो जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे खुद ही 50 ईयर प्लस के हो चुके होंगे। तो ये केस बहुत पुराना केस है, 32 ईयर्स के बाद जाके इसमें सजा मिली है। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट में एक कंप्लेंट ने अपना कंप्लेन ही विड्रॉ कर लिया, बोला कि लिटिगेशन फटीग हो रहा, बार बार कौन कोर्ट आएगा, परेशान होगा। तो शी हैड रिपीटेडली मिस्ड वर्क फ्रॉम कोर्ट अपीयरेंसेस, कोर्ट में अपीयर होने के लिए काम छोड़ना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है ना। ये सारी प्रॉब्लम होती। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रिसेंटली अभी हाईलाइट किया है ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम। ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम मतलब पुअर लोग जो हैं जाना ही नहीं चाहते कोर्ट, क्योंकि उन पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। ब्लैक कोर्ट वाले वकील उनसे पैसा लेंगे, है ना। लेंदी लीगल बैटल्स होगा, 10 साल होगा, 20 साल होगा, उनकी ज़मीनें बिक जाएंगी, जो भी छोटी बहुत ही ज़मीनें होंगी, उनके पास जो भी लाइव स्टॉक होंगे, गाय भैंसे या जो भी
अदर एनिमल वो लोग रखेंगे, पिगरीज वगैरह सब बिक जाएंगे। इसको ब्लैक कोट सिंड्रोम बोला कि जो नॉर्मल लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कोर्ट्स में जा जाके। द प्रॉब्लम ऑफ जुडिशियल डिलेज एक प्रॉब्लम है ना। कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट जिसको तारीख पे तारीख बोलते हैं, ये प्रॉब्लम तो हम देखते ही हुए आ रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम इज करेंटली स्ट्रेच टू इट्स लिमिट, काफी स्ट्रेच हो गया है। 5 करोड़ से ज्यादा केसेस जुडिशियल सिस्टम में पेंडिंग है। स्ट्रक्चरल इशूज हैं, जस्ट 15 जजेज हैं पर 10 लाख पीपल इंडिया में, जबकि होने कितने चाहिए, 50 जजेस होने चाहिए पर 10 लाख पीपल। ये सब डेटा है जो डायरेक्टली आप मेंस एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो। लैक ऑफ सपोर्ट स्टाफ भी है, जज एक काम करेगा, सपोर्ट स्टाफ भी बहुत सारा काम हल्का कर देगा। सपोर्ट स्टाफ नहीं होगा, जज का काम स्लो हो जाएगा, तो इससे टाइमली और इफेक्टिव जस्टिस नहीं मिल रहा है। रिफॉर्म भी करने की कोशिश की गई है ना। क्या क्या रिफॉर्म, मोर कोर्ट रूम ज़्यादा से ज़्यादा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपडेटेड ई फाइलिंग हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, लोक अदालत जैसी स्ट्रेटजी, प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट मतलब केस से पहले प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी किया गया है जिसमें सक्सेस मिला है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिला है। लॉन्ग टर्म प्लान कैसे किया जाए, टू रिस्टोर पब्लिक फेथ इन द जुडिशरी अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान इज रिक्वायर्ड to address the underlying issues that cause cases to drag on for years। केसेस जो ईयर्स में जाते हैं उसके लिए लॉन्ग टर्म इशूज चाहिए। सीजीआई ने भी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी 3 स्टेज प्लान दिया है ऐसे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। द डिमांड फॉर स्पीडी जस्टिस हैज गेन्ड रिन्यूड अर्जेंसी पर्टिकुलरली फॉलोइंग रिसेंट केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अभी जो आप कोलकाता में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन देख रहे हो, तो जल्दी जल्दी केसेस जल्दी सॉल्व हो जाए, इसके लिए और डिमांड बहुत तेज हो गया है। अब अगर स्पीड बढ़ाई जा रही है केस सॉल्व करने की, तो ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई प्रोसेस बाईपास हो गया है ना, कोई भी जुडिशियल प्रोसेस का इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए जस्टिस देने में। लोक अदालत क्या है, लोक अदालत इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के थ्रू आता है, एंड वाज क्रिएटेड एज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरह इंडिया में क्रिएट किया गया, जिससे कि डिस्प्यूट ग्रीवियांसेस कोर्ट के बाहर सॉल्व किए जाएंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटीज में, है ना। ये लोक अदालत का यूज देखने को मिलता है। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन। एग्रीकल्चरल मिशन तो है बट डिजिटल है, जैसे डिजिटल इंडिया था। एग्रीकल्चर को डिजिटाइज कर देना है। एग्रीकल्चर में क्या डिजिटाइज करोगे, घर से बैठ के रिमोट चला के इंटरनेट से खेती करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। खेती तो वैसे ही करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर तो वैसे ही करना पड़ेगा, तो डिजिटल क्या होगा इसमें। अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर में बहुत सारा, है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज जुड़ा होता है। आगे की तरफ एग्रीकल्चर करने के बाद मार्केट जाती है प्रोडक्ट, और एग्रीकल्चर करने के पहले इनपुट्स लगते हैं। इनपुट्स मतलब क्या लगेगा, पेस्टिसाइड लगेगा। इनपुट्स मतलब क्या लगेगा, सीड्स लगेगा। इनपुट्स मतलब क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। इनपुट्स लगते हैं और आगे की तरफ फॉरवर्ड नेटवर्क होता है। फॉरवर्ड नेटवर्क मतलब कि मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो उसको बेचा जा सके। तो ये जो लिंकेजेस हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, इनको तो डिजिटाइज किया जा सकता है। जो लैंड है, लैंड का रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जा सकता है। जो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज कैसे किया जा सकता है, ड्रोन की हेल्प से। जो भी उसके अलावा स्पेशल डेटाज होते हैं, है ना, मैप्स होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स के डेटाज होते हैं, उनको डिजिटाइज किया जा सकता है। एक पूरा यूनिफॉर्म डेटाबेस बनाया जा सकता है कि कौन सा खेत जो है किसका है। समझ में आई बात। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है कि किस खेत में कौन सा न्यूट्रिएंट, किस प्लॉट पे, कौन सी लैंड पे कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन के लिए जो इनिशिएटिव, जो पैसा अप्रूव हुआ है, वो 2817 करोड़ अप्रूव हुआ है। ऑन September 2 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द 2817 करोड़ डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन एम्ड एट क्रिएटिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। द मिशन सीक्स टू लेवरेज टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड फार्मर विथ एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सर्विस, है ना, एक रेंज ऑफ सर्विस, बहुत सारा सर्विस देगी फार्मर्स को, जैसे कि आधार मिलता है, डिजी लॉकर, यूपीआई जैसे ऐप्स हैं सर्विस देने के लिए, वैसे ही ये भी फार्मर्स को अलग से सर्विस देने का काम करेगा।
At present, data on the farm sector, on farmer, their land holding, land record are scattered. सारा डेटा बिखरा पड़ा है कि फार्मर्स कितने हैं, कितना जमीन है, क्या है। वेरियस डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में रखा हुआ है, कोई एग्रीकल्चर में, कोई लैंड में, कोई रूरल डेवलपमेंट में, अलग अलग जगह रखा हुआ है। डिजिटल मिशन सब डेटाबेस को कंसोलिडेट करेगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाएगा, मल्टीपल डेटाबेस का जो प्रॉब्लम है उससे डू अवे करेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। क्वेश्चन हैव बीन रेज्ड ओवर द एक्यूरेसी ऑफ डेटा ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर एक्यूरेसी ऑफ डेटा का क्वेश्चन रेज किया गया। थ्रू द DGCES मिशन सीक्स टू प्रोड्यूस मोर रॉबस्ट प्रोडक्शन एस्टिमेट, है ना, और ज्यादा रॉबस्ट प्रोडक्शन एस्टिमेट की बात करी गई है, विच विल गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम सोन एरिया टू क्रॉप हेल्थ। सोन एरिया, कितना एरिया सोन है, टू क्रॉप हेल्थ, सबकी बात की जाएगी इन सब चीजों में। फार्मर्स आईडी इज एक्सपेक्टेड टू मेक इट इजियर फॉर फार्मर्स टू अवेल ऑफ वेरियस गवर्नमेंट। फार्मर्स के एक जैसे आधार आईडी होती है वैसे फार्मर आईडी बनाई जाएगी, और फार्मर आईडी से फार्मर्स को लोन लेना, फार्मर्स को जो फार्मर रिलेटेड स्कीम होता है उनके फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना, ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी। डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन के की कंपोनेंट क्या होंगे? पहला एग्री स्टैक। स्टैक किसको बोलते हैं? स्टैक मतलब एक के ऊपर एक चीजें रखते जाओ, मतलब डेटा रखते जाओ, डेटा को कंसोलिडेट करो, डेटा को एक जगह रखो, उसको क्या बोलते हैं? बोलेंगे एग्री स्टैक। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अ टूल डिजाइन टू हेल्प फार्मर मेक इन्फॉर्म डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग एक्शनेबल इंसाइट एंड रिकमेंडेशन। फार्मर्स को इन्फॉर्म डेटा दिया जाए वेदर के बारे में, सीड्स के बारे में और चीजों के बारे में, कि फार्मर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। Soil profile map, digital map that offer detailed information on soil health, aiding farmer in optimization of crop production, जिससे फार्मर क्रॉप प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज कर सके। सॉइल हेल्थ, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे भी हो सके, क्रॉप को एस्टिमेट किया जा सके डिजिटली, कितना प्रोडक्शन जो है वो एक लैंड पार्सल कर पाएगा, एस्टिमेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लगाया जा सके। अब इससे क्या इम्पैक्ट आएगा फार्मर्स पे? एनहेंस्ड एक्सेस टू सर्विस, फार्मर्स विल बेनिफिट फ्रॉम इजी एक्सेस टू डिजिटल सर्विस एंड डेटा। फार्मर्स के पास डिजिटल सर्विस रहेगा, डेटा मिलेगा, तो उनका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगा। ज़्यादा प्रिसाइज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एस्टिमेट आएगा DGCES से। ये जो डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन, क्रॉप का एस्टिमेशन सर्वे है कि इस साल क्रॉप कितना होने वाला है, प्रोडक्शन का मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा। अगर मान लो प्रोडक्शन का आइडिया मिल जाए कि इस साल क्रॉप जो है कम होने वाला है, तो पहले से ही हम इंपोर्ट करके रख लेंगे कि प्राइस राइज नहीं हो पाए, है ना, शॉर्टेज नहीं हो। और शॉर्टेज होने से डिमांड तो रहेगा बट सप्लाई कम होने से क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन हो जाता है, और फूड इन्फ्लेशन लगातार होते रहता है, उसको कम करना है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, द मिशन एम्स टू कवर 6 करोड़ फार्मर्स एंड देयर लैंड्स, इंटीग्रेटिंग देम इनटू डिजिटल फार्मर एंड लैंड रजिस्टर, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिशन क्या एम कर रहा है? 6 करोड़ फार्मर को कवर करना, उनके लैंड्स को कवर करना, उनको लैंड्स को रजिस्टर कराना। फंडिंग कौन करेगा? टोटल बजट तो 2817 करोड़ है, लेकिन क्या सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट 1940 करोड़ के आसपास देगी, बाकी स्टेट और यूटी गवर्नमेंट को भी पैसा देना है। इसका मतलब ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट यूटी को भी पैसा लगाना पड़ेगा। 2021-22 में ही ये इनिशिएट होने वाला था, बट अभी ये इनिशिएट हुआ है। 2 साल में जाके ये पूरा डिजिटल एग्रीकल्चरल डिजिटल मिशन कंप्लीट होगा। डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन में जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, मतलब क्या क्या काम होने वाले हैं, वो क्या है? गवर्नमेंट वगैरह तो कोलेबरेट करेंगे, सारा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वेरियस स्टेक होल्डर कोलेबरेट करेंगे। मेन है यहाँ पे एग्री स्टैक। एग्री स्टैक मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ सारा डेटा रखा जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिवली रखा जाएगा, है ना। एग्री स्टैक इज कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म एम्स एट कंसोलिडेटिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वेरियस एग्रीकल्चरल डेटा। इट इज बिल्ड अराउंड 3 फाउंडेशनल एग्री सेक्टर रजिस्ट्रीज। इसमें फार्मर की रजिस्ट्री होगी, फार्मर आईडी बनाया जाएगा। एक डेटा ऐसा होगा, फार्मर आईडी जैसे आधार सिस्टम होता है ना, फार्मर आईडी में फार्मर के पास कितना लैंड है, फार्मर के पास कितने एनिमल लाइव स्टॉक्स हैं, फार्मर कितना क्रॉप सोन किया है, फार्मर्स का डेमोग्राफिक डिटेल, एज वेज, फार्मर्स का फैमिली इंफॉर्मेशन, फार्मर कौन कौन सा स्कीम का बेनिफिट ले पाएगा, वो सर फार्मर आईडी में मेंशन होगा। पायलट प्रोजेक्ट भी कर लिया गया।
यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट, मतलब कहीं कहीं प्रोजेक्ट चला के वहाँ पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो उसको पूरे लार्ज स्केल पर लॉन्च कर दिया जाता है। वहाँ प्रोजेक्ट में अगर कुछ इश्यूज आता है तो उसको रिवाइज करके फिर लार्ज स्केल पे लॉन्च कर दिया जाता है। टारगेट ये है कि 2026-27 तक 11 करोड़ फार्मर्स का डिजिटल आइडेंटिटी बना दिया जाए। 5,000 crore funding has been earmarked for incentive for state to create the farmer registry। फार्मर का रजिस्ट्री बनाने के लिए ऑलरेडी 5,000 करोड़ दिए जा चुके हैं, है ना। डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन बजट से सेपरेट क्रॉप सोन रजिस्ट्री, क्रॉप का भी रजिस्ट्री बनाया जाएगा, क्या क्रॉप सोन किया गया है, सो किया गया है, उसका रजिस्ट्री। The registry will document detail of crop planted by farmer recorded through digital crop surveys, mobile-based ground surveys, pilot and rollout. A pilot survey was conducted in 11 states. Digital crop survey will be expanded nationwide over the next 2 years. मतलब पूरे ईयर पूरे कंट्री में डिजिटली क्रॉप का सर्वे किया जाएगा सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 2025-26 तक। जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप, जियो विलेज मैप कैसे लिया जाएगा, मैप्स, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, फिजिकल लैंड रिकॉर्ड, ये सब कुछ किया जाएगा। तो पहला तो हो गया एग्री स्टैक, सेकंड हो गया कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि में डिसीजन को इम्प्रूव कराना, है ना। जियो स्पेशल सिस्टम है, डिजाइन टू यूनिफाई एंड एनालाइज रिमोट सेंसिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन। रिमोट सेंसिंग कौन करता है, सैटेलाइट, जिससे कि क्रॉप के बारे में, सॉइल के बारे में, वेदर, वाटर रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अब ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगा तो खेती करना का डिसीजन मेकिंग आसान होगा, खेती करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, कौन सा फसल उगाना है। क्रॉप मैप जनरेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाई क्रॉप सोइंग पैटर्न, किस तरह से क्रॉप पैटर्न शो करना है, क्रॉप मैप जनरेट किया जाएगा। ड्राउट और फ्लड का मॉनिटर किया जाएगा, ईल्ड को एसेस किया जाएगा कि इस साल कितना ईल्ड आने वाला है। सॉइल प्रोफाइल का भी मैप बनाया जाएगा। मिशन इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ डिटेल्ड सॉइल प्रोफाइल मैप covering 142 million hectare. Soil profile inventory of approximately 29 million hectare has already been completed. लास्ट क्या है, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन, है ना। सर्वे तो आप समझते हो, क्रॉप एस्टिमेशन का भी डिजिटली सर्वे किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन हो गया इम्प्रूव्ड स्कीम एंड सर्विस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को दिया जाता है, क्रॉप का इंश्योरेंस दिया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह से, क्रेडिट लिंक क्रॉप लोन्स दिया जाता है, तो ये सब इंप्रूव हो जाएंगे। डेटा की यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। डिजिटली कैप्चर्ड डेटा ऑन क्रॉप्स ऑन एरियाज कंबाइंड विद DGCS बेस्ड यील्ड एंड रिमोट सेंसिंग डेटा विल इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन एस्टिमेट, क्रॉप प्रोडक्शन का एस्टिमेट बढ़ जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होने लगेगा, एसेट्स का इंटीग्रेशन होने लगेगा। Yield estimates provides accurate yield estimate based on scientifically designed crop cutting experiment। साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है कि क्रॉप कैसे कट किए जाएंगे। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए काफी क्रूशियल है। तो आई होप ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।